हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनाल कि फिनाल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसके यूज़ क्या है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल। तो फिनाल जो बेसिकली एक प्रकार का हमारा बेंजीन डेरिवेटिव होता है, जिसे हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, मोनोहाइड्रॉक्सी बेंजीन के नाम से भी जानते हैं और बेसिकली जनरली तो इसे लोग फिनाल के नाम से जानते हैं। तो बेंजीन जो होता है उसमें एक हाइड्रोजन निकाल के उसमें 1 हाइड्रॉक्सी ग्रुप ऐड करने के बाद जो बेसिकली हमारा फिनाल बनता है। तो फिनाल की बनाने की बात की जाए तो फिनाल का स्ट्रक्चर बेसिकली बेंजीन जैसे होती है, उसको हम बेंजीन बनाएंगे। फिर बेंजीन बनाने में उसके बाद हम यहाँ बांड का इस तरह अरेंजमेंट कर देंगे। उसके बाद ऊपर हम हाइड्रॉक्सी ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा फिनाल का एक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। फिर दूसरा फिनाल के स्ट्रक्चर की बात की तो सिंपली हमको बेंजीन बनानी होती है। बेंजीन बनाने के बाद उसमें हम इस टाइप सर्कल बीच में बना के उस पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप ऐड कर। तो ये इस तरह से भी बेसिकली हमारा फिनाल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हो गया फिनाल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो फिनाल का स्ट्रक्चर जैसे हमने आपको बना के दिखाया, तो फिनाल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। हम एक इस तरफ से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इस तरह भी फिनाल का स्ट्रक्चर बेसिकली बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो फिनाल का बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C6H5OH होता है। इसमें बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, उसी में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेसिकली हाइड्रॉक्सी ग्रुप हमारा जो है ऐड हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट की फार्मूला की बात की जाए तो 94.11 ग्राम पर मोल जो है बेसिकली हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फिनाल का। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ फिनाल की, फिनाल के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो यूज़ ऑफ फिनाल, तो सबसे पहला हमारा जो यूज़ होता है फिनाल का, यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। जो हमारी सेवरल ड्रग होती हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग होती है, उनके प्रिपरेशन में बेसिकली फिनाल का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो हमारा यूज़ है, यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डाई। जो हमारी फार्मास्यूटिकल बेसिकली डाई होती हैं, उनके प्रिपरेशन में भी हमारा फिनाल यूज़ किया जाता है। अब आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि ये डाई क्या होती है। तो डाई बेसिकली एक प्रकार का कलरिंग एजेंट होता है जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है और बेसिकली किसी भी बैक्टीरिया के आइडेंटिफाई में भी यूज किया जाता है डाई। तो इनकी प्रिपरेशन में भी बेसिकली फिनाल हमारा यूज किया जाता है। जैसे ग्राम स्टेनिंग हो गया और एसिड फास्ट स्टेनिंग हो, तो उसमें जो बेसिकली डाई यूज की जाती हैं तो उसमें भी फिनाल का यूज किया जाता है उनकी प्रिपरेशन में। अब हमारा जो अगला यूज़ है वो है यूज़ एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब जो हमारा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की प्रिपरेशन में भी फिनाल का यूज किया जाता है। अब क्या होता है, एंटीसेप्टिक जो हमारी लिविंग थिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए जो मेडिसिन बेसिकली यूज़ की जाती हैं या जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट दोनों का वर्क सेम है। डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग पे बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा अगला यूज़ है वो फिनाल का है, फिनाल यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब क्या मतलब होता है एक्सट्रैक्शन का मतलब किसी चीज़ से किसी को निकालना। तो न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली हमारे सेल में डीएनए में पाया जाता है, तो अगर उसकी हमको न्यूक्लिक एसिड को डीएनए से अलग करना है तो एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बेसिकली हम न्यूक्लिक एसिड को निकालते हैं। तो इस प्रोसेस में भी बेसिकली फिनाल का यूज किया जाता है। तो और फिनाल का यूज बेसिकली हमारा सेवरल प्रिजर्वेटिव के रूप में भी किया जाता है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए भी हमारी जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है उसमें फिनाल का यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ ओवरऑल हमारे फिनाल के यूजेस थे। फार्मास्यूटिकल यूज बेसिकली इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। और ये फिनाल का जो है स्ट्रक्चर है, और ये अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इतना अगर आप कंटेंट उसमें लिखते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।